पुराने रईस तो है ही नहीं वे। पुराने जो आदमी होते हैं उनमें रईस ही दबा देते हैं, बाकी ऐसे जो छुटपौआ होते हैं उन्हें उनकी भूख नहीं मिटती। वे दरिंदे इसी समाज में हैं जैसे कि वे हैं। हमको ऐसा पता होती वो जल्लाद है, इस तरह के हैं, तो हम कभी शादी नहीं करते। उनके मन में क्या चल रहा था हमें नहीं पता थी कि 1 घंटे में आधे घंटे में इस काम को कर देंगे। योगी जी से कहना चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाज में इनका बहिष्कार हो। अगर इसी तरह ये पनपते रहेंगे, जैसे मैं वहाँ से आया तो आने के बाद जो लड़की का ससुर है उसे मुझे कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी गिर गई है। देखो मांग तो उन्होंने लड़की को मांग पे ही प्रताड़ित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम कुड़ीखेड़ा गांव में मौजूद है ग्रेटर नोएडा के, जहां पे दीपिका नागर जिनकी मौत हुई है जलपुरा गांव में, ये उनका मायका है। उनके पिताजी संजय नागर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आपकी बेटी की दुखद मृत्यु हुई इस घटना में, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? भैया देखो, मृत्यु तो बेटी की होगी है, बाकी ऐसे जल्लादों से आगे के लिए भी हम ये कहेंगे कि इनसे समाज में इनका बहिष्कार हो और इनसे बहुत ही बचने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह ये पनपते रहेंगे दहेज के लोभी लोग जो हैं, तो आगे हमारे समाज में बहुत ही परेशानी आती रहेंगी। ये कई दिनों से घटना पूरे देश भर में सुर्खियां बनी हुई है। पुलिस की इसमें क्या रवैया है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आप थोड़ा। पुलिस का रवैया बहुत ही ढीला चल रहा है, बहुत ही कमज़ोर लचर है। आज की डेट में परसों से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या उन्हें कोई धरती तो निकल नहीं गई, ना कहीं वो आसमान में चले गए हैं, तो यहाँ पे ही बाकी पुलिस की उनकी सांठगांठ हो गई है। 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी 4 गिरफ्तारी हुई हैं और 3 गिरफ्तारी अभी रह भी नहीं है। सर, जब ये दीपिका के साथ ये घटना घटी, आप उससे कुछ ही देर पहले घर से आए 1 थे? घंटे पहले मैं वहाँ से घर से आया था, और अगर मुझे ऐसा किसी तरह का भी आभास होता कि इस तरह की हो जाएगी, जैसे मैं वहाँ से आया तो आने के बाद जो लड़की का ससुर है उसे मुझे कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा भाई सीढ़ी से गिरी है या बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई है? तो उन्होंने कहा कि भाई वो छत से गिर गई है और हम उसे लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जैसे ही उसकी मुझे खबर लगी तो मैं हॉस्पिटल के लिए, मैं, मेरा भाई, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे हमारी बेटी डेड पाई गई। सर, हमने उस फैमिली से भी बात की। हमारे चैनल पर वीडियो चल रही है, कई तरह के लोग अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे कि आप उनकी जो सास थी, चचेरी सास, उनसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वे देखने गए थे, ना कि समझौता करने। वे लोग जो बता रहे हैं। देखो, मैं उसमें समझौता करने भी गया था, बाकी वो बीमार थी उसके लिए भी गए थे, वो वहाँ पे थी नहीं, उसके लिए भी गए थे। बाकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, जो कि उन्हें हम समझा बुझा के वहाँ से आ गए थे। उस टाइम सब सॉल्व हो गया था? हाँ, उस टाइम बोलने के बाद करके हमारे दिमाग में तो हो गया था, बाकी उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसका हमको पता नहीं। आप और जो शादी करवाए थे बिचौलिया थे, 500-500 रुपया आपने दिया था उनको? 500 नहीं, जो भी हमसे भेंट बनती है वो तो 500, 1000, वो तो जो भी है भेंट बट्टी सबकी दे के आराम से आए थे वहाँ से। उस टाइम सब कुछ सामान्य था सर? उस टाइम सामान्य लगा हमको लगा, उनके मन में सामान्य नहीं था। ये घटना कब से शुरू हुई? मतलब कह रहे दीपिका को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाने लगा, शादी 14-15 महीने पहले हुई थी, तो ये कब से दिक्कत आई? ये 2-3 महीने बाद ही शुरुआत हो गई थी उसकी। आपने जैसे मीडिया में खबर आ रही है, आपने भी बोला कि लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करके शादी करी है, और ऊपर से और मांग की जा रही थी। देखो, मांग तो उन्होंने लड़की को मांग पे ही प्रताड़ित किया और वो परेशान करते थे, और जिसका खमियाजा हमें जो है आज भुगतना पड़ा है, और हमें बेटी की जान चुकाने के बाद उसका खमियाजा पूरा भुगतना पड़ा। देखिए, इनकी बेटी गई है तो दुख तो है इस बात का, और बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन सर बात ना दोनों तरफ की निकल के आ रही। वो लोग भी आरोप लगा रहे कि हमने किसी कार्यक्रम में, शादी में बेटी को देखा, हमने सिर्फ बेटी का हाथ मांगा। उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा वो तो समय उस टाइम निकल गया। भाई अगर देखा, उन्होंने भी देखा, हमने भी, हमको ऐसा पता होती वो जल्लाद है, इस तरह के हैं, तो हम कभी शादी नहीं करते अपनी बेटी की। कह रहे कि हमने दीपिका के लिए स्कूल खोल दिया। उन्होंने स्कूल खोल दो, तो उनका स्कूल पहले ही था, उन्होंने स्कूल क्या खोल दिया? दीपिका क्या वहाँ पे स्कूल में बैठी थी? 4-4 प्रॉपर्टी। अरे उसके प्रॉपर्टी किसने नाम कर दी और क्यों कर दी? उनका काम है, उनका मैटर था। हमारे लिए कर दी क्या उन प्रॉपर्टी? हमारे लिए कर दी कोई प्रॉपर्टी नाम? स्कूल तो उनके पहले से ही है, स्कूल में क्या हो गया?
एक और वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगलो है, भगवान के दया से, जो वो कह रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ, उनको कोट कर रहा हूँ, क्योंकि लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, सारा कुछ है, तो हम क्यों उनसे दहेज मांगते हुए झूठे आरोप लगा रहे हैं? जो भुखनंगा और बहुत ही पुराने रईस तो है ही नहीं वे। तो सर अभी हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपकी सिचुएशन अभी सही नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उनकी जो बातें निकल के आ रही है ना सर, इसलिए कह रहे हैं कि आप जब वहाँ पे गए थे, खाना खा के आए थे, कह रहे हैं कि घर वाले उस टाइम वो नॉर्मल टाइप में हम वहाँ से आए थे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो हम अपनी बेटी को साथ ले आते। वहाँ लगा कि सब सामान नहीं है। उस टाइम लगा, उनके मन में क्या चल रहा था हमें नहीं पता थी कि 1 घंटे में, आधे घंटे में इस काम को कर देंगे। अगर ऐसा होता तो हम अपनी बेटी को ले आते। तो यहाँ तो सर दीपिका आती जाती होगी घर पे, दीपिका क्यों नहीं आएगी? उसका मायका था, दीपिका क्यों नहीं आती? उनके साथ ऋतिक भी आता नहीं, ऋतिक भी आता था, ऋतिक क्यों नहीं आता? तब भी सब नॉर्मल लगता था। नहीं लगा, बीच में चलती रहती थी, नॉर्मल हो जाता था कुछ कुछ। खाली अच्छा, आप जैसे कि कई बार इस तरह की शादी में कुछ लड़ाइयाँ होती तो समाज में 2-4 लोग बैठ करके सुलह कर लेते हैं। तो इस तरह की कोशिश नहीं करते? नहीं, इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा बात हमारे उसमें नहीं बढ़ी। और वो हम जहाँ वहाँ से आए और आने के बाद ये हमें जैसे ही वो हुआ, फिर हमें अपनी बेटी खोनी पड़ी। इसका बस यही है। आप क्या मांग करना चाहेंगे? बस मांग यही है कि हमें जो न्याय मिले और कड़ी से कड़ी जो उन लोगों को सज़ा मिले। बस यही हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।